जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल थर्ड एट दी एट BHU में। आज हम एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। सबको ज्ञात है कि विश्वविद्यालयों में दाखिला के लिए अभी NTA द्वारा एक कॉमन इंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, जिसे CUET के नाम से जानते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। तो उसका एप्लीकेशन प्रोसेस PG का भी अब शुरू हो चुका है। 20 मार्च से उसका डेट शुरू कर दिया गया है। तो आज हम उसी जानकारी के लिए आप सबों के साथ उपस्थित हुए हैं। पहली चीज़ यह थी कि CUT UG का जो था उसका एप्लीकेशन प्रोसेस, जो उसका पुराना डेट था 9 फरवरी से शुरू हुई थी और 12 मार्च उसका लास्ट डेट था, लेकिन उसे एक्सटेंड कर दिया गया। लास्ट डेट अब 30 मार्च को कर दिया गया है। तो जो भी छात्र या जो भी छात्राएँ अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं और विश्वविद्यालयों में UG कोर्स के लिए दाखिला लेना चाहते हैं, वे 30 मार्च तक अपना एप्लीकेशन वेबसाइट में जा कर के, NTA वेबसाइट में जा कर के आप उसे फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट है 30 मार्च तक का है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं उसमें कुछ अशुद्धियाँ हो जाती है, कुछ करेक्शन करना होता है, उसमें कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए भी करेक्शन विंडोज़ खुले रहेंगे जो 1 अप्रैल से लेकर के 3 अप्रैल के बीच रहेंगे। ये CUT UG का था। और दूसरी चीज़ यह है कि CUT PG के लिए भी एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, जो कि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट 20 मार्च से होता है और उसका लास्ट डेट है 19 अप्रैल। ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि मनुष्य एक भूल का पुतला है, तो गलतियां होती रहती है, तो उसके लिए भी करेक्शन विंडोज़ खोल दिए गए हैं जो 20 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल के बीच में होंगे। तो जो भी साथी विश्वविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर के लिए अपना दाखिला लेना चाहते हैं, वे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दें। सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है हम सभी के लिए जो सेट के लिए, क्योंकि क्या होता है कि UG दाखिला के लिए या PG दाखिला के लिए बच्चे उतना ज्ञान उनको होता है कि वे खुद से चीज़ों को भर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि BHU में दाखिला के लिए जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होती है, जिसे सेट के नाम से जानते हैं, इसकी बहुत कम जानकारी हो पाती है गार्जियंस को या बच्चों को। तो इसमें क्या किया गया है, सेट 2023 में CHS, जिससे CHS बॉयज़ और CHS गर्ल्स स्कूल कहते हैं, इसमें दाखिला के लिए 2 प्रोसेस लाए गए हैं। पहला E-लॉटरी बेस्ड सिस्टम एंड सेकेंड इज़ द इंट्रेंस बेस्ड सिस्टम। तो E-लॉटरी सिस्टम कोविड के काल से शुरू किया गया था, क्योंकि उस समय एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराए जा सकते थे। तो E-लॉटरी सिस्टम अभी भी है, किया गया, अभी जो कमेटी सेटअप हुई थी उसके माध्यम से तय किया गया है। तो E-लॉटरी सिस्टम है नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए, LKG के लिए, फर्स्ट के लिए और 6th क्लास के लिए। और इंट्रेंस बेस पे जब एडमिशन होगा CHS बॉयज़ और CHS गर्ल्स में, और 9th क्लास के बच्चों के लिए, 11th क्लास के बच्चों के लिए। हम जानते हैं कि 11th क्लास डिवाइड हो जाती है 4 ग्रुप्स में। पहला मैथ्स ग्रुप्स, बायोलॉजी ग्रुप्स, आर्ट ग्रुप्स, कॉमर्स ग्रुप, तो सबका एंट्रेंस अलग अलग तरीके से होता है। तो इसकी हम विस्तृत चर्चा हम अगले स्लाइड में करेंगे। तो अभी आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेट हैं, कितने फ़ी लग रहे हैं और कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं। मेरे पास उसकी एक जो नोटिफिकेशंस आए थे उसकी एक मेरे पास प्रति है, आप सभी यहाँ देख रहे होंगे, उसी को मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो CHS का, जैसे कि मैंने बताया कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है सेट को। ये पहला E-लॉटरी सिस्टम और दूसरा था इंट्रेंस बेस्ड सिस्टम। तो E-लॉटरी सिस्टम जो है और LKG, नर्सरी, फर्स्ट क्लास और 6th क्लास के लिए है। उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका था 25 फरवरी से। उसका लास्ट डेट है 30 मार्च तक है। तो आज 24 है, तो 5-6 दिन और बचे हुए हैं। तो आप जो गार्जियन अपने बच्चों का फिलअप नहीं कराए हुए हैं, वे जल्द से जल्द इसे फिलअप कर लें। और इसके साथ ही इसके लिए भी करेक्शन विंडो खोला गया है, जो कि 31 मार्च से ओपन होगा और 4 अप्रैल तक इसका करेक्शन आप कर सकते हैं। उसके भी कुछ डायरेक्शन है, गाइडलाइंस हैं।
जो ई लॉटरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, क्योंकि आपको तो इसमें इंट्रेंस होना नहीं है, तो जो लॉटरी बेस लिस्ट जारी होगी रिजल्ट, वो आपको 23 अप्रैल को जारी हो जाएगी। फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उस काउंसलिंग में सबसे पहले जो LKG, नर्सरी और फर्स्ट क्लास के बच्चों को है उसको बुलाया जाएगा उसमें। तो उसके लिए भी दो तरीके से उन लोगों का कॉलिंग होता है। एक होता है कि इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए, एक होता है एक्सटर्नल स्टूडेंट। इंटरनल सेंस की जो एम्प्लॉय कोटा जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले एम्प्लॉय वाले बच्चों को बुलाया जाता है। तो LKG, नर्सरी और फर्स्ट क्लास के लिए 1 मई को बुलाया जाएगा, और उसके अनुसार देन फर्स्ट लिस्ट जारी की जाती है अदर्स के लिए, जो 2 मई को होगा, ये अदर्स के लिए है। और उसका सेकेंड लिस्ट 4 मई को जारी किया जाएगा। देन 6th क्लास का जो लिस्ट जारी होगी, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, वो 21 जून को बुलाया जाएगा फर्स्ट लिस्ट वालों के लिए। अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो देन आपको फिर 30 जून को बुलाया जाएगा सेकेंड लिस्ट वालों को। ये तो हो गया आपका जो इम्पोर्टेंट डेट थे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि 30 मार्च तक ही फॉर्म फिलअप होंगे, इसके लास्ट डेट है। तो जो भी बच्चे अभी फिलअप नहीं किए उसे भर लें। और फ़ी का स्ट्रक्चर क्या है, वही है जो ST SC के लिए 500 रुपये लगते हैं, और बाकी अदर्स के लिए 750 रुपये लग रहे हैं, ठीक। देन अगर आपको सारी चीज़ें करने के बाद जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो उस काउंसलिंग में आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जो होगा, ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप 6th क्लास में जा रहे हैं, 6th इंट्रेंस दे रहे हैं, तो 5th क्लास का आप मार्कशीट चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो जहाँ से हम पढ़ते हैं वहाँ से अगर हम छोड़ के आते हैं उसका लिविंग सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। देन आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो हमने फॉर्म फिलअप किया हुआ था उसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको भी डॉक्यूमेंट के रूप में हम जब काउंसलिंग के समय लेकर आएंगे। आप सभी बोर्ड पे लिखे हुए डाटा को देख रहे होंगे। चूँकि यह ई लॉटरी सिस्टम है 6th क्लास तक के बच्चों के लिए, तो इसमें कोई सिलेबस की बात होगी नहीं, क्योंकि हम इंट्रेंस तो दे नहीं रहे, ई लॉटरी बेस पे होगा। तो ज़रूरी यह हो जाता है कि सबके मन में यह ख्याल आता है कि कितने सीटें हैं। और आप सभी को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो CHS बॉयज़ और CHS गर्ल्स स्कूल है, तो उसकी जो सीटें होती हैं, अधिकांश क्लास में 50% सीटें रिजर्व रखी जाती है एम्प्लॉय कोटा के लिए, और 50% सीटें आउटसाइडर के लिए होती है। अगर उस 50% सीटों में से जो एम्प्लॉय के लिए रिजर्व होती हैं, सीटें बच जाती हैं, तो देन वो कन्वर्ट हो जाती है आउटसाइडर्स के लिए, ठीक है। तो उसका हम डाटा यहाँ देख रहे होंगे। सबसे पहले देख रहे हैं कि कक्षा, विद्यालय का नाम, उम्र क्या है, क्राइटेरिया हमारी जो होगी, किसकी एलिजिबिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो कितनी किस उम्र तक के बच्चों के लिए होगी, टोटल सीटें कितनी है उस क्लास में, और रिजर्वेशन कोटा क्या वहाँ का। तो हम बारी बारी से देखेंगे। तो LKG क्लास के बच्चों का जो एडमिशन होगा वो आपका CHGS मतलब सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, जो कि कमाच्छा में स्थित है, उसमें LKG का एडमिशन होगा। उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उम्र 1 अप्रैल 2023 तक आपकी उम्र 4 से 5 वर्ष की होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 1 अप्रैल 2019 के बीच में ही रहना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। टोटल सीटें कितनी, 120 हुए। इसका खासियत यह है LKG क्लास के लिए कि 100% सीटें जो रिजर्व रखी जाती है एम्प्लॉय के लिए। आप मेरे पास आप प्रोस्पेक्टस उसके देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पुत्र पुत्री के लिए 100% रिजर्वेशन उसमें है। अगर सीटें बच जाती है तो देन रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार, जो सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी है कि अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, OBC के लिए 27% और EWS के लिए 10% रिजर्वेशन, अगर सीटें बचती है तो। देन आप नर्सरी क्लास के देख रहे होंगे। यहाँ नर्सरी क्लास के लिए है कि राजीव गांधी साउथ कैंपस, जो कि बरकच्छा में है, वहाँ पे एडमिशन होता है। उसका उम्र क्या होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2023 तक 5 से 6 वर्ष का होना चाहिए बच्चा। कहने का मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 1 अप्रैल 2018 के बीच का होना चाहिए।
टोटल सीटें कितनी है नर्सरी में? 40 सीटें हैं, ठीक है। उस 40 सीटें में 50% जो सीटें हैं वो एम्प्लॉय के लिए रिजर्व रहेंगी, और जो 50% सीटें बचेगी वो आउटसाइडर के लिए, यानी 40 का 50% 20 सीटें एम्प्लॉय के लिए और 20 सीटें आउटसाइडर के लिए रहेंगी। अगर एम्प्लॉय वाले जो सीटें हैं अगर बच जाती है, अगर एम्प्लॉय के कोटा के अंतर्गत बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तो वह कन्वर्ट हो जाता है आउटसाइडर में। देन फर्स्ट क्लास का जो एडमिशन होगा वह श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय में जो कामाख्या में स्थित है वहाँ चलती है फर्स्ट क्लास का। उसकी उम्र 1 अप्रैल 2023 तक 6 से लेकर 8 वर्ष की होनी चाहिए। वही है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से लेकर 1 अप्रैल 2017 के बीच का होना चाहिए। सीटें कितनी हैं? 40 सीटें हैं। इसमें भी 50% एम्प्लॉय के लिए रहेगी और 50% आउटसाइडर के लिए होता है। देन अब 6th क्लास के लिए, जो 6th क्लास जैसे हम जानते हैं कि 6th क्लास में सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल भी आते हैं, ये बॉयज़ के लिए भी है, और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल ये गर्ल्स का है, ठीक है। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपका उम्र 10 से 12 वर्ष की होनी चाहिए और आप कक्षा 5 उत्तीर्ण होना चाहिए। अब क्योंकि आपको मार्कशीट मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत। तो बॉयज़ में सीटें 90 हैं और गर्ल्स में सीटें 80 हैं। तो आप इसका 50% कर लीजिए। 50% सीटें रिजर्व रहेंगी एम्प्लॉय के लिए और 50% सीटें आउटसाइडर के लिए। जैसे 90 का अगर 50% हम लेते हैं तो 45 होता है। अगर 45 सीटें एम्प्लॉय के लिए बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तो उससे क्या सीटें कन्वर्ट होकर आपको आउटसाइडर में आ जाएगी। तो यह एक डाटा आपके समक्ष मैंने रखा है कि क्या क्राइटेरिया है उसका। और इसमें हमें सिलेबस की बात तो करनी नहीं है क्योंकि ई लॉटरी बेस पे है। तो अगर सिलेबस की बात हम 9th और 11th क्लास के बच्चों के लिए अगले स्लाइड में हम करेंगे। साथियों, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको बताना निहायत ही ज़रूरी है। इसमें कहा गया है कि सबसे पहले बहुत ज़रूरी चीज़ यह है इसमें कि जब आपको ई लॉटरी के लिए जो बुलाया जाएगा आपको, तो उसके लिए अलग से कोई प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा आपको आने के लिए। और आपको बेचू पोर्टल पर जो लिंक है www.bechuonline.com, तो इस पर आपको रेगुलरली विजिट करना होगा। जो डेट मैंने पीछे स्लाइड में लिखाया था उस डेट पे कि उसका लिस्ट कब जारी हो रहा है। आपको पर्सनली मेल करके, आपको फ़ोन करके नहीं बताया जाएगा, बल्कि आपको एक वेबसाइट है बेचू वेबसाइट पे, जो कि यहाँ मैंने लिख दिया, उसको विजिट करते रहना है। और उक्त तिथि को जिसका मैंने बताया था, जिक्र किया था, उसमें आप देखिए अगर आपका लिस्ट में नाम है तो देन आप काउंसलिंग के लिए आइए। तो इसमें मेंशन कर दिया गया है कि काउंसलिंग के लिए किसी भी अभ्यर्थी को अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। आप सभी देख सकते हैं इधर। और डॉक्यूमेंट्स भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने बता दिया था। अब हम बात करते हैं, ये तो पिछले स्लाइड में था ई लॉटरी बेस का। अब यह है 9th और 11th क्लास के बच्चों के लिए जो इंट्रेंस बेस पे बच्चों का एडमिशन इसमें होगा। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि सारी की सारी चीज़ें आपको इसी वेबसाइट पे मिलेंगी www.bechuonline.com पे। 9th क्लास 11th क्लास 11th क्लास 4 ग्रुप में बढ़ जाता है, मैथ्स ग्रुप्स, बायो ग्रुप्स, आर्ट्स ग्रुप्स एंड कॉमर्स ग्रुप, ठीक है। तो इसका जो एप्लीकेशन डेट है पिछले की तरह ही 25 फरवरी से शुरू होगा और उसका जो लास्ट डेट है वह 30 मार्च, यानी 6 दिन और बचे हुए हैं। जो साथी नहीं भरे हुए उसे फिलअप कर लें। इसमें भी करेक्शन डेट बताया गया है कि 31 मार्च से करेक्शन डेट शुरू होगा और 4 अप्रैल तक जाएगा। और आपका एडमिट कार्ड, टेंटेटिव एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, इसका डेट जो बताया गया है कि 15 अप्रैल तक आपको इसका एडमिट कार्ड आ सकता है। अब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो देन उसका एग्ज़ाम डेट भी टेंटेटिव बता दिया गया है, जैसा कि आप सब के बीच मैं यह दिखा रहा हूँ इसकी जो प्रोस्पेक्टस है। तो एग्ज़ाम डेट और उसके साथ ही काउंसलिंग डेट को मैंने डाटा के रूप में यहाँ डाल दिया है। तो 9th क्लास का जो एग्ज़ाम डेट है वह 26 अप्रैल को होगा। टेंटेटिव डेट बताया गया है कि 26 अप्रैल को होगा 8 से लेकर के 10 बजे के बीच में। और उसका काउंसलिंग डेट 22 जून को होगा 10 से 12 बजे के बीच में। फिर 11th क्लास के मैथ्स के बच्चों के लिए 27 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, टाइमिंग सेम है 8 से 10, और उसका काउंसलिंग 23 जून को होगा। 11th क्लास के बायो ग्रुप के बच्चों का एग्ज़ाम 28 अप्रैल को होगा, टाइमिंग सेम है और काउंसलिंग 24 जून को होगा।
11th क्लास के 8 ग्रुप के बच्चों का एग्ज़ाम 29 अप्रैल को होगा और काउंसलिंग 26 जून को होगा। और 11th क्लास के कॉमर्स ग्रुप के बच्चों का एग्ज़ाम 30 अप्रैल को होगा और उसका काउंसलिंग डेट 27 जून को होगा। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है, आप इसे नोट डाउन कर लें अपने। साथ ही इसका फ़ी स्ट्रक्चर वही है कि ST SC के लिए 500 रुपये लग रहे हैं और अदर्स के लिए 750 रुपये लग रहे हैं। तो ये तो डेट थे कि अभी 6 दिन बचे हुए, तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर लें ताकि आप एक BHU से संबंधित जो स्कूल है सेंट्रल हिंदू स्कूल, उससे वंचित ना रह जाएं आप। फिर हम अगले स्लाइड में बात करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, कितनी सीटें हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उसकी हम चर्चा अगले स्लाइड पे करेंगे। तो जो सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल है उस कक्षा 9th में टोटल 100 सीटें हैं। उस 100 सीट में जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो जितनी भी सीटें रहती हैं उसकी 50% सीटें रिजर्व रहती है एम्प्लॉय कोटा के लिए। देन 50% जो बचे सीट होते हैं वह होते हैं एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए, बाहरी बच्चों के लिए होते हैं। तो 100 सीटें हैं 9th क्लास का। जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न कक्षा 8 के लेवल तक के स्तरीय होगा, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस विषय से सवाल आएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न उसका 100 क्वेश्चन है। आप 11th क्लास के लिए ले लें या 9th क्लास का, 100 क्वेश्चंस होंगे जो 100 मार्क्स के लिए होंगे। ठीक है, आपको 2 घंटे मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें जो इंग्लिश से विषय से 20 क्वेश्चन होंगे, हिंदी विषय से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन और सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 11th क्लास की बात करें बॉयज़ स्कूल में, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में टोटल 38 + 50 सीटें होंगी उसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा कक्षा 10 के लेवल का होगा। इंग्लिश से आएंगे, हिंदी से, मैथ से, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल स्टडी से विषय से सवाल आएंगे 100 क्वेश्चन। फिर अगर हम बायो ग्रुप की बात करें तो टोटल 25 सीटें हैं। उस 25 सीटों के लिए जो एग्ज़ाम होगा वह कक्षा 10 के लेवल का होगा और विषय इंग्लिश, हिंदी, मैथ के जहाँ पर बायो हो जाएगी, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल स्टडी रहेगी सेम। 8 विषय की अगर हम बात करें तो टोटल 12 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा होगा 12 सीटें। कक्षा 10 के लेवल के कक्षा 10 लेवल के तक के सवाल आएंगे इसमें, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जनरल स्टडी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी विषय से सवाल आएंगे। और अगर हम कॉमर्स की बात करें तो टोटल 12 सीटें, जैसा कि मैंने यहाँ दर्शाया 12 सीटें कक्षा 10 तक के लेवल के इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमी, मैथ्स, जनरल स्टडी से विषय सवाल आएंगे। सेम चीज़ें गर्ल्स के लिए भी है, लेकिन इसकी सीटें जो होती है वह वेरी करती है। जैसे कक्षा 9th में गर्ल्स स्कूल में, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में 6 सीटें हैं। 11th मैथ्स में 17 सीटें, 11th बायो में 16 सीटें, 11th आर्ट में 40 सीटें, 11th कॉमर्स में 25 सीटें हैं। जो लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न सेम होगा इनका भी। कक्षा 9th के लिए सेम पैटर्न, कक्षा 11th के लिए सेम पैटर्न, इंग्लिश, हिंदी का जिसका मैंने जिक्र किया है, केवल सीटें वेरी करेंगी। तो आप सभी के बीच मैंने एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया, सवाल कहाँ से आएंगे उसको बता दिया, कितने नो नेगेटिव मार्किंग्स होंगे, कितने घंटे का होगा, मैंने उसको भी जिक्र कर दिया है। अब हम सवाल करते हैं कि इसकी हम तैयारी कैसे करें। तो किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पैटर्न एक्चुअली है क्या, कहाँ से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो मेरे पास 2019 के क्लास 9th के क्वेश्चन बैंक है मेरे पास। इससे पहले जो कोविड का समय रहा है उसमें एंट्रेंस हुए नहीं थे, ये लॉटरी बेस पे एग्ज़ाम हुए थे, तो उस तरह का सवाल है नहीं। तो अगर हम पार्टिकुलर हिंदी विषय की बात करें, जैसा कि मैंने इसमें हाईलाइट करके रखा हुआ है, 9th क्लास के लिए बच्चों को बता रहा हूँ मैं, तो कक्षा 8 के जो हिंदी का विषय है बसंत, जो पाठ्य पुस्तक है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस अराइज यहाँ पे हुए हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ कि इसका 49 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि अकबरी लोटा कहानी के लेखक कौन है। तो अगर आप बसंत पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे 8वां क्लास का जो है, उसके 14 अध्याय में जाएंगे तो अकबरी लोटा जो कि अन्नपूर्णानंद वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, तो उसका उन्होंने बखूबी से जिक्र किया है। तो उस तरह के सवाल डायरेक्ट इस पर आ गए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। इस
कविता की जो पंक्तियाँ, इसके रचनाकार कौन है? तो अगर आप बसंत पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे जो 8वां क्लास का है, तो उसकी जो प्रथम कविता ध्वनि है, तो उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता का रचना की है। तो अगर आप पढ़े हैं तो आराम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को आप लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह का एक सवाल है 53 नंबर क्वेश्चन में कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। इस पंक्ति का रचयिता कौन है? तो फिर वसंत, अगर आप पाठ्य पुस्तक को पढ़े हैं तो अध्याय 4 में जाएंगे तो भगवती चरण वर्मा जी ने इस पंक्तियों को लिखा हुआ है उसमें करके। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप अगर NCERT बुक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप अधिकांश सवाल को हल कर पाएंगे। अगर 11th के लिए तो कक्षा 10 तक के NCERT, इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश का बेसिकली क्या है कि आप ग्रामेटिकल जो है आप पढ़ सकते हैं, ग्रामर उसका, हिंदी का भी ग्रामर है, और साथ ही उसकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसको अगर पढ़ेंगे हिंदी का। इंग्लिश का तो पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन हिंदी के पाठ्य पुस्तकें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस हुब टू हुब एराइज हो रहे हैं। फिर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल स्टडीज से, तो आप इसी तरह करके आप क्वेश्चंस का तैयारी कर सकते हैं। और स्मार्ट वर्क के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आप बेचू के सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS बॉयज़ और गर्ल्स में दाखिला ले पाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से जो भी साथी फॉर्म फिलअप नहीं किए हुए हैं, तो अगर वो चाहते हैं बेचू में दाखिला लेना, CHS में दाखिला लेना चाहते हैं, तो वे डेडलाइन से पहले अपना फॉर्म को फिलअप कर लें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।